अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो. एंड आज की वीडियो भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है प्रोफेट मोहम्मद साहब के ऊपर, हुजूर के ऊपर वीडियो होने वाली है कि हुजूर भाई इंडिया में भी आए हैं, भारत में भी आए हैं, कब आए थे, क्यों आए थे, ये चीज़ जाननी है. वो भी दिल्ली लिखा हुआ है यहाँ पे कि दिल्ली में आए थे भाई, क्यों आए थे. देखते हैं इस चीज़ का क्या जिक्र करा गया है क्या नहीं है. इस वीडियो को पूरा जानते हैं. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस. सो फिलहाल करते हैं वीडियो को प्ले. दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको अब तक नहीं पता होगा. जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारत में तशरीफ क्यों लाई थी. आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको यह वाकया पूरा समझ में आएगा कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारत में कब और क्यों तशरीफ लाई थी. सबसे पहले आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. दोस्तों हम जो वाकया आपको यहाँ पर बताने वाले हैं यह वाकया बादशाह शाहजहां के वक्त का वाकया है. एक मर्तबा शाहजहां ने अपने ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देखी जो अरसे मौला पर मौजूद थी. वो मस्जिद शाहजहां को इतनी ज्यादा पसंद आई कि सुबह उठकर शाहजहां ने अपने दरबार में तमाम तरह के लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद मजमे में यह बात कही कि मैंने रात को ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देखी है, मुझे वैसी की वैसी मस्जिद ही यहाँ पर बनवानी है. आप उस मस्जिद का नक्शा बनाकर मेरे पास लेकर आओ. दोस्तों अब आप गौर करें कि ख्वाब बादशाह शाहजहां ने देखा है और उस मस्जिद का नक्शा लोगों को बनाना है. यह काम कितना मुश्किल होगा. फिर भी उस वक्त एक से बढ़कर एक माहिरीन मौजूद थी. सब ने अपनी अपनी तरफ से नक्शा बनाना शुरू कर दिया और अपना अपना नक्शा बनाकर बादशाह शाहजहां को दिखाने लगी. मगर किसी का भी नक्शा शाहजहां को पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो उस तरह का नक्शा नहीं बना रही थी जिस तरह की मस्जिद शाहजहां ने अपने ख्वाब में देखी थी. दोस्तों यह देखकर उस वक्त के सारे इंजीनियर और माहिरीन हैरान और परेशान हो रहे थे. उसी वक्त दिल्ली के चांदनी चौक में एक बाबा भी रहता था जो बहुत ही मशहूर बाबा था. उनका एक मुरीद भी था, वो भी उस वक्त का इंजीनियर था. वो जब बाबा के पास आया तो वो बहुत परेशान नजर आ रहा था. जब बाबा ने अपने मुरीद को परेशान हाल में देखा तो बाबा ने अपने मुरीद से पूछा कि ए मेरे चाहने वाले, आज तुझे क्या हो गया है, आज तू इतना परेशान नजर क्यों आ रहा है. तो वो मुरीद कहने लगा, बाबा जी शाहजहां बादशाह ने अपने ख्वाब में एक मस्जिद देखी है और वो उस मस्जिद को वैसी की वैसी ही बनवाना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने नक्शा बनाने के लिए कहा है, मगर हम में से कोई भी उस मस्जिद का वो नक्शा नहीं बना पा रहा है, इसलिए मैं बहुत परेशान हाल हूँ. तो यह सुनकर उस बाबा ने कहा कि ये मेरे चाहने वाले, इस बात के लिए तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, तुम फिक्र मत करो, नक्शा मेरे पास मौजूद है, तुम अंदर आओ. उसके बाद वो बाबा अपने मुरीद को लेकर अंदर आया और मुरीद के सर पर एक चादर को डाल दिया. जैसे ही बाबा ने उस मुरीद के सर पर चादर डाली तो वो मुरीद उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो मस्जिद मौजूद थी. यानी कि जिस मस्जिद को शाहजहां ने अपने ख्वाब में देखी थी उस मस्जिद के सामने वो मुरीद खड़ा हो गया. उसने जल्दी जल्दी उस मस्जिद का नक्शा बना लिया. दोस्तों जैसे ही नक्शा पूरा बन गया तो बाबा ने मुरीद के सर से वो चादर को हटा दिया. चादर के हटते ही मुरीद ने देखा कि वो तो बाबा के पास में खड़ा है. यह देखकर वो मुरीद बहुत हैरान हुआ और बाबा जी से पूछने लगा, आप मुझे ये बताएं कि मैं कहाँ पर गया था, वो मस्जिद कहाँ पर मौजूद है. तो यह सुनकर बाबा जी ने कहा कि बच्चा तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम ये मत पूछो कि तुम कहाँ पर जाकर आए हो, तुम जल्दी से जाकर यह नक्शा शाहजहां बादशाह को दिखा दो और उनसे पूछो कि उनको यह नक्शा पसंद आया है या नहीं. दोस्तों उसके बाद वो मुरीद सीधा नक्शा लेकर शाहजहां बादशाह के पास पहुंचा और वो नक्शा उनको दिखाया. शाहजहां बादशाह ने जैसे ही वो नक्शा देखा तो उसको देखकर वो हैरान हो गए क्योंकि ये नक्शा वही था जिसको उन्होंने अपने ख्वाब में देखा था. दोस्तों उसके बाद शाहजहां बादशाह ने उस मुरीद से ये बात पूछी कि तुम्हें ये नक्शा कहाँ से और कैसे मिला है, तुमको ये कैसे पता चला कि मैंने यही मस्जिद ख्वाब में देखी है. तो यह सुनकर उस मुरीद ने कहा कि बादशाह सलामत, आप ये बताएं कि आपको ये नक्शा पसंद है या नहीं. आप ये मत पूछिए कि ये मैंने कैसे बनाया है और मैं ये कहाँ से लेकर आया हूँ. तो शाहजहां बादशाह ने कहा कि हाँ मुझे ये नक्शा बहुत पसंद आया है और मैं यही मस्जिद बनाना चाहता हूँ. खैर दोस्तों उसके बाद बादशाह ने मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया, मगर साथ में एक और ऐलान कर दिया कि इस मस्जिद की बुनियाद वही शख्स रखेगा जिसने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी कोई नमाज नहीं छोड़ी हो.
बालिग होने के बाद जिसकी एक भी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो और जिसने आज तक कभी भी किसी नामहरम की तरफ आंख उठाकर ना देखा हो, ऐसा ही शख्स इस मस्जिद की बुनियाद रखेगा। खैर दोस्तों, जब लोगों ने बादशाह का यह ऐलान सुना तो हर तरफ इसी बात की चर्चा होने लगी और लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसा शख्स कौन होगा। खैर दोस्तों, उसके बाद लोग इकट्ठा हो गए और लोग ऐसे परहेजगार इंसान का बेसब्री से इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते लोगों को शाम हो गई, मगर ऐसा कोई भी शख्स नहीं आया जो आकर यह कह दे कि ये सारी खूबियां मेरे अंदर मौजूद हैं। जब अंधेरा होने लगा तो आप खुद शाहजहां बादशाह आए और मस्जिद की बुनियाद रखने लगे। तो जैसे ही वो इसके लिए आगे बढ़े तो वहाँ पर जितने भी उलमाए किराम मौजूद थे, सब ने उनको रोक लिया और उनसे कहने लगे, बादशाह, आपने तो कहा था कि इस मस्जिद की बुनियाद सिर्फ वही शख्स रखेगा जिसने कभी भी नमाज नहीं छोड़ी हो, जिसने कभी भी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो और जिसने किसी नामहरम को कभी भी आंख उठाकर ना देखा हो। तो फिर आप इसकी बुनियाद कैसे रख रहे हो? यह सुनकर शाहजहां ने रोते हुए अल्फाजों में कहा, ए लोगों, मुझे उस रब की कसम है, मैं जब से बालिग हुआ हूँ मैंने आज तक एक भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी है। मेरी आज तक कोई भी नमाज कज़ा नहीं हुई है और मैंने आज तक किसी भी नामहरम को आंख उठाकर नहीं देखा है। दोस्तों, उसके बाद उस मस्जिद की बुनियाद रख दी गई और मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो गई। उस मस्जिद के अंदर भी एक हौज बनाया गया जिसमें लोग वजू करते हैं, यानी कि वजू खाना बनाया गया। अब दोस्तों, बारी आई उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की, तो बादशाह शाहजहां ने इसके लिए भी एक और शर्त रख दी और वो शर्त ये थी। शाहजहां बादशाह ने ये ऐलान कर दिया कि इस मस्जिद में जब तक हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं ले आती हैं, जब तक पहली नमाज हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। अब दोस्तों, आप इस बात पर गौर करें कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तकरीबन 1200 बरस हो चुके थे इस दुनिया से पर्दा फरमाई हुई, मगर फिर भी बादशाह शाहजहां को कितना यकीन था कि वो इस मस्जिद में जरूर तशरीफ लाएंगे। वो इस बात को कह रहे हैं कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहले नमाज नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। दोस्तों, उसके बाद शाहजहां बादशाह की यह बात चारों तरफ फैल गई। हर तरफ इसी बात की चर्चा होने लगी कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में पहली नमाज नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक इस मस्जिद में नमाज नहीं होगी। दोस्तों, उसके बाद काफी दिन गुजर गई। मस्जिद बनकर पूरी तरह से तैयार थी, मगर उसमें नमाज नहीं हो रही थी। काफी दिन गुजरने के बाद एक दिन शाहजहां बादशाह सो रही थी कि बादशाह को एक ख्वाब आया, जिसमें आपने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है, आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि जिसके ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाती हैं, वो ख्वाब यकीनन सच्चा होता है, क्योंकि शैतान कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शक्ल व सूरत इख्तियार नहीं कर सकता है। ये अल्लाह के नबी का एक जिंदा मोजिज़ा है। उसके बाद दोस्तों, जब बादशाह शाहजहां ने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज पढ़ी है, तो आप फौरन उठे और गुस्ल किया और वहां पर जितने भी उलमाए किराम मौजूद थे, जितने भी सिपाही वगैरह मौजूद थे, सबको इकट्ठा किया और लाल किले के रास्ते से फजर की नमाज पढ़ने के लिए उन सबको लेकर आने लगे। यह देखकर उलमाए किराम ने बादशाह से यह बात पूछी कि आपने तो कहा था कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहले नमाज इस मस्जिद में नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक इस मस्जिद में नमाज नहीं होगी। तो फिर आप बताएं कि आप आज कैसे नमाज पढ़ने जा रहे हैं? तो यह सुनकर बादशाह शाहजहां ने कहा कि क्या आपको खुशबू नहीं आ रही है? तो वो उलमाए किराम कहने लगे कि हाँ, हमें खुशबू तो आ रही है, मगर हमें इस बात की दलील चाहिए कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लेकर आए हैं। तो यह सुनकर बादशाह ने कहा कि हाँ, मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने से पहले मस्जिद में बने हौज की तरफ भी तशरीफ ले गए थे और वहाँ पर वजू भी बनाया था। यह सुनकर सारे लोग फौरन मस्जिद में बने हौज की तरफ गए, तो सबने देखा कि अभी भी उस हौज में पानी बह रहा है, यानी कि अभी भी पानी की हरकत जारी है। तो दोस्तों, ये शान है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कि पर्दा फरमाने के इतने ज़माने के बाद भी किसी आसी के बुलाने पर आप आ गए। जब लोगों ने यह माजरा अपनी आंखों से देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यहाँ से वजू बनाकर गए हैं, तो वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, सब के सब एक ही ज़बान में कहने लगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपके मुंह से भी निकल रहा है सुभान अल्लाह, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार सुभान अल्लाह। सो गाइस, ये थी वीडियो, बहुत अमेजिंग वीडियो थी, बहुत अमेजिंग किस्सा था प्रोफेट मोहम्मद शाह कि वो ख्वाब में आए थे। किसी चीज को अगर आप बेशुमार उससे चाहो तो वो आपको मिल जाती है। सही बात है ना, ताकि वो आएंगे तभी यहाँ पे इस मस्जिद में पहली नमाज पढ़ी जाएगी ना। और वह हुआ, वो आए। एंड मैं एक चीज सोच रहा था कि जैसे वो बोलते हैं कि ख्वाब में आते हैं वो, तो
कब हमारे ख्वाब में, तेरे ख्वाब में कभी भगवान है, कभी है ना जिंदगी में ना, कि ख्वाब में तक में नहीं आते भाई, जिसके ख्वाब में भी आते हैं कोई होता होगा भाई इतना बड़ा आशिक है ना खुदा का, जिसको लगन होती होगी अपने अपने भगवान से, तो भाई वो मतलब है ना फील करता होगा उनको, है ना ख्वाब में आ जाए तो मतलब बंदा भी भाई हो जाए ना। मैं सोच रहा हूँ कभी आए नहीं भाई ज़िंदगी में ना, कभी हुए नहीं ये इंसिडेंट भी, बट एनीवेज हम तो अपनी तरफ से बेस्ट करते रहेंगे अपनी तरफ से, है ना। और बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो, होप आपको पसंद आई वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।